शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम से साहब श्री हरिमन भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करते मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हो। हम लोग को सौभाग्य है दीदी कि हम लोग कितना ही भी काम करते हुए भी अपने गुरु के चरण को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग का ऐसा सौभाग्य बहुत कम ही लोग का मिलता है दीदी कि हर काम करते हुए भी अपने गुरु को बारे में सोचते हैं, समझते हैं, और नहीं तो अपने अपने काम से फुर्सत कहाँ है। इस धरती पर सभी आते हैं और भूल जाते हैं आने के बाद, क्योंकि यहाँ का चमक धमक देखकर लोगों के दिल पर इतना असर कर जाता है कि जो हम लोग जो लेने आए हैं उसी को भूल जाते हैं, और जो नहीं चाहिए उसी में लिपट कर रह जाते हैं दीदी। और हम लोग का सौभाग्य है कि सब काम करते हुए भी अपने गुरु के चरणों में आते हैं। इससे बड़ा हम लोग का सौभाग्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दीदी कहा जाता है जिसका गार्जियन होता है तो गार्जियन होता है तो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रहता है कि नहीं गार्जियन को। उसी प्रकार है हम लोग तो महादेव का शिष्य है, बने हैं कि नहीं बने हैं महादेव ही जाने, लेकिन थोड़ा सा भी महादेव के लिए हम लोग का दिल धड़कता है तभी तो हम लोग आते हैं महादेव के प्रति। नहीं तो बताइए क्या हम लोग आते क्या? नहीं आ पाते दीदी, क्योंकि महादेव से प्रेम थोड़ा थोड़ा हो गया है। हम लोग को थोड़ा ही सही महादेव से प्रेम हो गया है, तभी तो हम लोग आके बैठे हैं मासिक चर्चा में। क्योंकि कहा जाता है अगर मनुष्य को 30 दिन में अगर एक दिन तो टाइम निकालना चाहिए कि नहीं। अगर अदर में नहीं जाते तो कोई दिक्कत नहीं दीदी। अगर बताइए बच्चे को अपने डेली स्कूल में जाते हैं और हम लोग का स्कूल कहाँ है? क्या हम लोग पढ़ने जाएंगे स्कूल में क्या? तो हम लोग को कहाँ है, क्योंकि हम लोग महादेव को गुरु बनाए हैं तो यही स्कूल में तो ज्ञान यहाँ का भी मिलेगा और वहाँ का भी मिलेगा, और कहाँ मिलेगा। इसीलिए दीदी हमको और आपको ऐसा काम करना है कि सब काम करते हुए अपने गुरु के बारे में भी सोचना है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ का चमक धमक जितने भी हम लोग का जितने संसार में हम लोग जो देख रहे हैं, अपना बेटा अपने बेटी अपनी बहू जो हम लोग कहते हैं, क्या हम मेरा दुख आएगा तो बेटी मेरा दुख हर लेगा क्या? बेटा वो दुख ले लेगा क्या? नहीं ले सकता है। यदि सचमुच महादेव का काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपका दुख हरने का काम वही महादेव करेंगे। यदि ईमानदारी से कीजिएगा तब दीदी कहा जाता है कि उनके बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता है, तो हमारा आप हिलिएगा क्या? नहीं हिल पाइएगा दीदी। कहा जाता है इसीलिए हमारा आप जितना भी काम करते हैं उतना भी करना जरूरी है, लेकिन महादेव को नहीं भूलिए, क्योंकि मेरा ये घर नहीं है। हमारे ऋषि देव भैया भी भजन गाए, भजन के माध्यम से यही चीज निकलता है कि मेरा आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। एक न एक दिन हमको जाना पड़ेगा और ये तन को भी छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे छोड़िएगा दीदी? ये चमक धमक में रहिएगा तब। इसीलिए हमको और आपको महादेव से जुड़े हैं तो 3 काम करना पड़ेगा। और कहा जाता है ये सावन का महीना है, देखिए इतना सुंदर साहब दीदी ने रास्ता दिए हैं और इतना सुंदर रिश्ता बना दिए हैं कि कहा जाता है दूसरे रिश्ता में जाइएगा ना तो उंगली उठ जाएगा। अगर दूसरे रिश्ता में जाइएगा, हमारा किसी भाई
तो वो यही नहीं, ये नहीं जानेंगे, वो जानेंगे कि दो व्यक्ति क्या गप गप कर रहे हैं, किन्हीं को पता नहीं है। लेकिन हमारे साहब दीदी ऐसा सरल रास्ता दे दिए, ऐसा सुंदर रास्ता दिए कि हमारा आप दो चार को गुरु भाई रहेंगे, अगर एक बहाना रहेंगे फिर भी कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं। क्यों? इसमें कितना सुंदर पवित्र रिश्ता है भाई और बहन का। सब रिश्ता से सुंदर रिश्ता है भाई और बहन का। यहाँ कहीं गलत है क्या दीदी? यहाँ कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारा आप जानते हैं इतना पवित्र रिश्ता हो ही नहीं सकता भाई बहन का लेकर। इसीलिए कल देखिए भाई बहन का प्यार आएगा। और हम लोग, कहा जाता है दीदी, जिसका भाई नहीं रहता था वो बहन कितना रोती थी, बिलखती थी कि देखो आज मेरा भाई नहीं है। जो भाई को बहना नहीं रहते थे वो भी भाई, उनको भी दुख लगता था। लेकिन हमारे साहब दीदी ने ये 3 काम दिए हैं और कितना सुंदर रिश्ता बनाए हैं कि अगर देखिए किसी का भैया कहने में सोचते थे, आज हमारे गुरु भाई गुरु बहना कितना है। हमको और आपको खराब नहीं लगता, हमको और आपको तो बहुत सुंदर लगता है कि हमारे भैया नहीं थे तो आज हमारे भैया भी हो गए, हमारे आज दीदी नहीं थे तो हमारे आज दीदी भी हो गए, है कि नहीं? बताइए, यदि अगर साहब के मेरे साहब श्री का बरखा दीदी क्या थे? बहू थी। लेकिन उन्होंने क्या किए? उन्होंने अपने भाई समझकर उनको राखी बांधते थे। तो क्या उनका भाई थे कि नहीं के थे? इसीलिए हम लोग महादेव से रिश्ता बनाए हैं दीदी, तो भाई बहना का रिश्ता है पवित्र रिश्ता। क्योंकि अपना अगर नहीं साथ देगा, लेकिन ये भाई बहना साथ देंगे हम लोग को। लेकिन आजमा कर देखिए दीदी, करके देखिए ये भाई बहना में कितना ताकत है। अपना घर का भाई छोड़ देंगे लेकिन ये भाई नहीं छोड़ेंगे। इतना सुंदर रिश्ता मिला है हमको और आपको। तो सोचते हैं, जो नहीं करते हैं सोच लेते हैं और कहते हैं क्या, हाँ हम लोग तो महादेव के गुरु बना लिए हैं और महादेव दया नहीं करते हैं। उनके रास्ते पर चलिएगा तब ना दया मिलेगा दीदी। अच्छा बताइए, हमारा आप दाल भात सब्जी बनाएंगे और ध्यान कहाँ रखेंगे? खीर पर। ध्यान कहाँ रहेगा? पूरी पर। तो क्या होगा? क्या नहीं, जो बनाइएगा उसको वही मिलेगा खाने के लिए। उसी प्रकार है हमारा आप सोच रखिए कि मेरे गुरु सचमुच मेरे गुरु हैं, उनके प्रति अगर दर्द होगा तो महादेव आपके प्रति खूब दर्द करेंगे, कहा जाता है दीदी। इसीलिए देखिए हम अपना थोड़ा सा अनुभूति बताते हैं कल के बारे में। कल जमुई में चर्चा था और हमारे गुरु भाई गुरु बहना 2 शिवालय में भी चर्चा था लाइन के ऊपर में। लेकिन वहां पर तो गुरु भाई गुरु बहना भजन नाम सब कुछ था। लेकिन देखिए महादेव का हम मेरा रात तो जरिया है, करवाने वाला तो वो महादेव है। लेकिन देखिए दीदी, हम लोग सोच रहे हैं हो सकता है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम लोग सोचे यही क्या बोले कि हे साहब दीदी आपका अगर दया होगा, हे महादेव आपका दया होगा, साहब दीदी आपका आशीर्वाद होगा, तो हो सकता है आप चाहेंगे तो करवा सकते हैं, अगर नहीं आप चाहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन देखिए महादेव का दया कैसा था दीदी, 2 को 3 को भाई बहना में, मतलब 5 को भाई बहना में। और देखिए इतना सुंदर चर्चा और भजन, महादेव का काम इतना सुंदर हुआ कि कहा जाता है कहने का चीजें नहीं दीदी, देखिएगा तब समझ में आएगा। क्योंकि इतना सुंदर यहाँ पर भी गुरु भाई गुरु बहना नहीं जुटे हैं, उतना गुरु भाई गुरु बहना वहां पर जुटे हैं और घोषणा भी बहुत हुआ था। इसीलिए कहा जाता है दीदी, दिल से याद कीजिए तो भगवान भी आ जाते हैं, और नहीं तो अगर मनुष्य को भी याद कीजिएगा तो नहीं आने वाला है। तो इसीलिए विश्वास रखिए उस महादेव पर, जो कि हमको और आपको तार देंगे और पार भी कर देंगे। और मनुष्य पर याद कीजिएगा तो क्या करेंगे, हो सकता है इस लौकिक में भी काम नहीं आएगा, और पारलौकिक तो छोड़ दीजिए, पारलौकिक में तो महादेव काम करवे करेंगे। इसीलिए हमको और आपको विश्वास कीजिए दीदी, जैसे हम लोग विश्वास करते हैं हर चीज पर, उसी प्रकार महादेव पर विश्वास कीजिए और साहब दीदी का आशीर्वाद लेकर चलिए। बाकी बात उन पर छोड़ दीजिए कि हे महादेव हम तो आपका काम करने जा रहे हैं और हम क्या करें।
स्वयं करवाने वाला है। हम में क्या पावर है, हम में क्या औकात है कि हम आपका काम करें? ये तो पावर औकात जो भी है आपका काम करते हैं। हम तो यह एक जरिया है महादेव, हमको और आपको हम तो लेकर चलते हैं, सोचते हैं कि हम भी थोड़ा थोड़ा महादेव का काम कर लें। इसीलिए दीदी हम यही कहना चाहते हैं, यदि महादेव को सचमुच महादेव को दिल से याद कीजिए तो महादेव आपका काम जरूर सुनते हैं। देखिए अनुभव करके, क्योंकि अनुभव में सब कुछ मिलता है। जैसे हमारा आप हवा को नहीं देख सकते हैं, अनुभव तो कर सकते हैं कि हवा चल रहा है, हमारे शरीर में लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार है, अनुभव करने की चीज है। यदि भगवान मंदिर में है, अनुभव कीजिएगा तो जरूर देखिएगा कि सचमुच महादेव हम पर दया करते हैं। और महादेव वो महादेव हम पर अनुभव में सब कुछ मिलता है। उसी प्रकार हमको और आपको ये 3 काम कीजिए दीदी, ईमानदारी से कीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में जो आप करते हैं लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए, इसी में आपका चर्चा है दीदी। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, क्योंकि प्रणाम कीजिएगा तो मन मेरा और आपका झुकेगा। जब तक मन नहीं झुकेगा तब तक कुछ नहीं होगा दीदी। इसलिए ये 3 काम क्या करता है, मन को झुका देता है। मन को जब मेरा और आपका मन झुकेगा तो सब देखिएगा और सब कुछ मिल जाएगा। और जब मन ही नहीं झुकेगा तो खड़ा का अगर वृक्ष ऊंचा हो जाता है तो क्या वो फल, क्या वो छांव भी किसी को नहीं दे सकता है। इसीलिए मेरा और आपका मन झुकने का काम करेंगे और हम आज यही 3 काम लेकर चलते रहे जीवन भर। मेरा और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा दीदी। आए इसी अमृत वाणी के साथ अपने वाणी में विराम देते हुए तमाम गुरु भाई गुरु बाना के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम शुभारंभ।